नमस्कार, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर में आपका फिर से स्वागत है। और हम 5.1, 5.2, 5.3 का वन पार्ट पहले कर चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं हम 5.3 का स्टूडेंट पार्ट नंबर 2। पहले 3 क्वेश्चन हमारे और उनके पार्ट हमारे पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट। आइए तो हम आज पार्ट नंबर 2 में 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखना। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा बताओ एपी के कितने टर्म ऐड करने पड़ेंगे, कितने टर्म को प्लस करें, कितने टर्म को सम करें कि आपको सम क्या मिल जाए, आपको प्लस करके क्या मिले 636। यानी ये जो 636 आपका ये क्या है स्टूडेंट, आपकी एन टर्म का सम। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट के अंदर आपका क्या है स्टूडेंट, एपी गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर राइट करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपका एपी का 9 है। डी निकालने के लिए आप क्या करते हो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हो। तो 17 माइनस में 9 दैट मीन्स कितना आ गया स्टूडेंट 8। ओके, नाउ जो उसने ये 636 दे रखा है, ये क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये है आपका एसएन। अब हमें तो पता नहीं है कितने टर्म का सम है। जब हमें नहीं पता तो हम एन टर्म का सम इसको लेट करके चलेंगे। फॉर्मूला लगाएं स्टूडेंट्स, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। डू यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवा रखा है एपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, n बाई 2 इंटू 2a क्या है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू 600 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 36। वेरी गुड। n बाई 2 9 2 जा हो जाएगा स्टूडेंट्स 18। 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 636। आफ्टर दैट n बाई 2 स्टूडेंट्स 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा, प्लस में क्या आएगा आपका 8n और इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 636। देखो यहाँ 8 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, उतना लेंगे जितना कट सके। नीचे 2 है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां से 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, n बाई 2 राइट एज इट इज। 2 आपने कॉमन ले लिया। 2 अगर कॉमन ले लिया तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आया, और 8n को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4n आएगा। इज इक्वल टू क्या चल रहा है 636। वेरी गुड। 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। n की अंदर प्रोडक्ट करेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 5n, 636 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट तो 4 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे 636 से करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करके तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लो, ये भी तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं 2 पे, 2 2 जा 4, इसको एज इट इज। फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1 1 इंटू दिस यही आएगा। 2 पे डिवाइड किया 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 2 9 जा 3 5 जा 3 3 जा। डू यू नो स्टूडेंट्स, यहाँ प्राइम फैक्टर कर रहे हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होगा 48। प्लस या माइनस करके यहाँ 5 आना चाहिए स्टूडेंट। जब आप 53 में से 48 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। भाई माइनस करके तो 5 आ रहा है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो अल्टीमेटली क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई
636 आएगा। इट मीन्स हमारे फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट, 4n², यहां पर लिखेंगे प्लस में 53n, माइनस में 48n, और माइनस में क्या आ जाएगा 336। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, हमारे फैक्टर बन गए हैं -636 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। पहले दो में से क्या कॉमन है स्टूडेंट, देखो 4 और 53 यहां पर सेम टेबल में नहीं आते हैं, सेम टेबल में नहीं आते तो नंबर तो कोई कॉमन हो नहीं सकता। एक एन इसमें भी है, इसमें तो 2 बार एन है, तो आपका एक एन कॉमन हुआ सिर्फ 4 एज इट इज, एक एन बाहर एक एन अंदर, प्लस 53 एज इट इज, एन बाहर हो गया माइनस। आफ्टर दैट स्टूडेंट यहां से क्या कॉमन आपका 12, क्योंकि 12 पे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, 12 4 जा 48 एन माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 5 जा हो जाएगा स्टूडेंट 63 और 12 3 जा 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। 4n प्लस 53 यहाँ भी है, 4n 53 यहाँ भी है, तो अब आप इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा स्टूडेंट n माइनस 12 और इज इक्वल टू क्या आया 0। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। भाई अगर 4n प्लस 53 0 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 53 उधर जाके माइनस को अगर 4 चला गया डिवाइड में, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12। बट दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव, ये वैल्यू क्या है आपकी पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 12। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी जो ये 636 है ना, ये आपकी 12 टर्म का सम है। तो उसने पूछा था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, नाउ टू गिव ए सम ऑफ 636, कितनी टर्म को ऐड करें 636 मिले, 12 टर्म को ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, दिस विल बी द फाइनल आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट करे हमने, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व किए। ओके आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स हम इन एन एपी। एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो किससे लिखा जाता है स्टूडेंट, ए से। वेरी गुड, तो ये बात तो हमें समझ में आती है। लास्ट टर्म इज 45, भाई आप लास्ट टर्म को किससे लिखते थे, या तो ए एन से या फिर एल से लिखते थे। कितना दे रखा है 45। ओके एंड द सम इज 400 स्टूडेंट्स। नाउ कितनी टर्म्स का सम है ये हमें तो पता नहीं है, तो हम एन टर्म का सम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट n बाई 2, 2a यहां पर लेने की जरूरत नहीं है, a प्लस एल वाला लेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका लास्ट टर्म गिवन है। ओके जी, n बाई 2, a कौन है फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 5, लास्ट टर्म क्या है 45 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 400। ओके n बाई 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। 2 पे इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 25, तो 25n इज इक्वल टू क्या आ गया 400। नाउ n इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय कितना स्टूडेंट्स 25। क्या क्या चीज फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कौन होता है n, यानी n निकालेंगे पहले। ओके 25 वन जा 25, 4 एज इट इज, 25 4 जा होता है स्टूडेंट 400, दैट मीन्स 4 4 जा 16, n की वैल्यू आ गई 16। हमने नंबर ऑफ टर्म्स तो पता लगा लिए, अब क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म से। ए एन क्या दे रखा है स्टूडेंट 45, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है फर्स्ट टर्म 5 है। ओके एन अभी अभी निकाला है 16 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा स्टूडेंट्स डी, और ये किसके इक्वल चल रहा है स्टूडेंट्स 45 के,
तो ये भी किसके इक्वल होगा 45 के। 16 में से 1 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 15 आएगा, और 45 ये 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस किया तो कितना आ गया आपका 40। तो d इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 40 और डिवाइड बाय 15, 5 3 जा 15 हो गया और 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, यानी d कितना आ गया स्टूडेंट 8/3। पहले n निकाला था 16 और d निकल गया हमारा कितना 8/3। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। फिफ्थ जैसा ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स इन एपी, आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है ए से, यानी फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 70, लास्ट टर्म क्या दे रखा है 350। तो लास्ट टर्म को किससे लिखा जाता है, या तो ए एन से या फिर एल से, वही तो बात थी उसमें भी। ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस इज, यानी डी भी दे दिया आपकी बार, तो कितना 9। क्या पूछ रहा है हाउ मैनी, इस वर्ड्स की पहचान रखो स्टूडेंट्स, जहां वो ये कह दे ना हाउ मैनी टर्म्स, या फिर कह दे नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों ही केस में आपको n निकालना होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसने पहले एक तो n पूछा है और एक सम पूछा है उनका। ठीक है, जरा पहले n निकालने की कोशिश करते हैं। n कैसे निकलेगा, जो ये लास्ट टर्म इसने दे रखी है ए एन इज इक्वल टू 350, फॉर्मूला लगा दो ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए फर्स्ट टर्म 17 दे रखा है, एन निकालना है, जो चीज निकालनी है वो चेंज नहीं करनी होती, एन की जगह नहीं रहेगा। डी, डी कितना है 9 इक्वल टू 350, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू, स्टूडेंट 17 के उधर ले जाएंगे 17 को तो ये चला जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना आ गया 9। अब 350 में से आप माइनस कर लो 17 को, माइनस करके इधर 3 आ गया, और 4 में से बन जाएगा फिर 3 आया, फिर यहाँ 3, 333 आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, आफ्टर दैट आप यहां से n माइनस 1 निकालोगे तो 333 डिवाइड बाय कितना हो गया 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा आपका 27, 33 में से 27 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6, और 9 7 जा कितना हो जाएगा 36। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स n माइनस 1, n इक्वल टू 37 प्लस 1 दैट मीन्स 38 आ गया। n की वैल्यू तो फाइनली हमने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। अब और क्या पूछा था इसने, सम पूछा था, सम। एपी के अंदर कितने टर्म्स है 38, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ये तब यूज करते हैं जब एपी का लास्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म 350 है। n का वैल्यू रखो 38, n कितना है स्टूडेंट 38 डिवाइड बाय 2, और a कितना है, a यहां पर 17 है। ओके, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350। वेरी गुड, 2 पे इसको कैंसिल करेंगे 19 आया, 19 इंटू 17 को इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 367। ओके वेरी गुड, 367 को मल्टीप्लाई कर लो 19 से। ओके, 19 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 प्लस 6 60 कैरी 3 हो गया, 9 3 जा 27 प्लस 6 33, 3 6 7 3 7 9 6, यानी 6973। स्टूडेंट्स हमारी 38 टर्म का सम तो ये आ गया, और एक क्या पूछा था इसने n जो कि 38, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है। डी दे रखा और 22 टर्म्स दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, एक तो डी गिवन है 7
और एक इसने कहा है 22nd टर्म, मतलब बोलते 22 टर्म है और लिखते A22 हैं। ओके, वेरी गुड, बात समझ में आ रही है लिखते ही। देयरफॉर 22nd टर्म कौन सा होता है स्टूडेंट? A प्लस डी के साथ। फिर भूल गए क्या लिखना था? जो भी ए के पैर में लिखा है इससे एक कम डी के साथ बोला गया। हर क्वेश्चन में यही बात आपको ज्यादातर बताई जा रही है। नाउ टू अंडरस्टैंड केयरफुल स्टूडेंट्स, आप डी की जगह क्या कर लोगे? 7 यूज कर लोगे। 149 ए प्लस 7 वन जा 7, 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2। वेरी गुड। अब ए भी हो गया हमारे पास, डी भी हो गया, तो हम 22 टर्म का सम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा आपका डी। एन की जगह तो आप फाइनली क्या कर दोगे? कितने टर्म्स है इसमें? 22 टर्म्स। ओके, एन की जगह आप 22 डाल लोगे। 22 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ओके, एन बाय 2 है स्टूडेंट्स, तो 22 बाय 2 लिख लिया। इनटू में क्या है? 2a, ए का वैल्यू 2 है, प्लस एन कितना है? 22 माइनस 1 डी, डी का वैल्यू इसने पहले से ही दे रखा है 7। ओके, आफ्टर दैट 2 पे ये कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा स्टूडेंट्स। S22 आएगा हमारा 11 इंटू 2 2 जा 4, 22 में से एक कम करेंगे तो 21 आएगा। वेरी गुड। 11, 4 प्लस 7 वन जा 7, 7 टू जा कितना हो गया? 40। 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 अगर इसमें ऐड कर दिया तो 151 हो जाएगा। 4 जब ऐड करेंगे 151 की 11 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी स्टूडेंट आपकी? 1661। दैट मीन्स S22 आपका कितना आ गया? 1661। ओके, तो इसके अंदर फाइनली यही पूछा था स्टूडेंट, एपी की 22 टर्म्स का सम क्या होगा? दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की पहले 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18 दे रखा है। ओके, सबसे पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये लाइन जरूर लिखें स्टूडेंट। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमने एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए से लिखा है और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो डी से लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर एक तो क्या कह रखा है? सेकेंड टर्म क्या दे रखा है इसका? 14। और एक इसने क्या रखा है इसका? थर्ड टर्म कितना स्टूडेंट? 18। वेरी गुड, इसी के सामने लिख दो। सेकेंड टर्म कौन सा होगा? ए प्लस डी, डी के साथ जो पैर में है डी के साथ उसे ए कम चिपका दो, इज इक्वल टू 14। ए 3 लिखा हुआ है, ए के पैर में 3 है तो डी के साथ एक कम लिखेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा स्टूडेंट्स। प्लस से माइनस कर दो, प्लस से यहाँ भी माइनस कर दो, ए टू ए कैंसल हो गया, माइनस 2d प्लस डी, दैट मीन्स माइनस का डी, माइनस का 18 प्लस का 14 माइनस का 4 हो गया, माइनस से माइनस कैंसल हो गया। डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 4। वेरी गुड। नाउ पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 क्या है? 1 बहुत ही आसान इक्वेशन है। a प्लस डी इज इक्वल टू क्या है? 14। डी की जगह डी का वैल्यू इज इक्वल टू 14। इस 4 को ले जाओ उधर, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस किया तो 10 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? यहाँ पर 10। आफ्टर दैट एक आपके पास ए भी है और डी भी है और बड़ी आसानी से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? 51 टर्म्स का सम निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है जी? एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डी।
एन की जगह आप वैल्यू रख लो 51, 51 डिवाइडेड बाय 2, 2a, a का वैल्यू कितना है 10, अभी अभी निकाला है, प्लस n कितना है 51 माइनस 1, d कितना निकाला था 4, वेरी गुड। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2, 10 टू जा 20, 51 में से 1 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, मल्टीप्लाई 4 चल रहा है, 51 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 20 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे 200, दोनों को ऐड किया तो स्टूडेंट्स यू नो कितना आएगा 220, 2 पे इसको कैंसिल किया 110 आ गया, 110 की आप मल्टीप्लाई कर लो 51 से, 110 मल्टीप्लाई करेंगे 550, तो ये 0, 1, 6 और 5, दैट मीन्स 51 टर्म्स का सम कितना आ गया स्टूडेंट 5610, दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। पहली 7 टर्म का सम तो 49 है और 17 टर्म का सम कितना 289 है, पहली n टर्म्स का सम इसने पूछ लिया। आइए स्टूडेंट सबसे पहले तो फिर वही लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। सबसे पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के अंदर ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है। सो देयरफॉर क्या कह रखा है स्टूडेंट, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहली 7 टर्म का जो सम है वो 49 है। ओके, अगर पहली 7 टर्म्स का सम 49 है स्टूडेंट, सो देयरफॉर दिस इज एम्प्लाइज, ऐसा लगा दो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 है, इनटू में d इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 49। ओके, 7 बाई 2, 2a प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6d आया, इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। 2a प्लस में 6d स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49, जो ये 7 बाई 2 है इसको अगर उधर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाता है, 7 बाई 2 का क्या लिखेंगे 2 बाई 7, 7 बन जाए 7, 7 7 जा कितना हो गया 49, 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू कितना आ गया 14, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। एंड और क्या कह रखा है स्टूडेंट्स उसने फिर ये कहा था दैट ऑफ 17 टर्म्स, इसने जो दैट ऑफ वर्ड यूज किया है ये यूज कर रखा है स्टूडेंट सम ऑफ द फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद इसने लिख दिया 17, मतलब आप यही समझना इसको कि ये 17 टर्म का सम है ये भी, तो पहली 17 टर्म्स का सम इसने कितना दे दिया 289, वेरी गुड। तो आप यहां पर भी फॉर्मूला लगा दो 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया 289। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 2a प्लस 17 माइनस 1 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 289। आपको पता है इसके बाहर 17 बाई 2 है, तो इधर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो गया 2 बाई 17, 17 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 289, इसलिए 17 पे कैंसिल हो गया। 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 17 2 हो जाएगा 34, इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज करा दो इसके नीचे, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 ये रही 2a प्लस क्या है स्टूडेंट 6d इज इक्वल टू क्या है 14। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग चेंजिंग द साइन, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन चेंज कर दो, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 6 कितना स्टूडेंट्स 10। ओके, 34 में से 14 को माइनस करोगे तो दैट मीन्स 20, d इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, d का वैल्यू आ गया 2। अब d तो निकल गया, आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करके a की वैल्यू निकालो, देन वी गेट,
अब उसके बाद आप क्या करोगे, 1 में पुट करो, 2 में, 1 में ही पुट करना है, 1 लिख रखा है तो 1 क्या थी, दोबारा लेके आओ, 2a प्लस 6d, d की जगह 2 रखा, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 14। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 2a, यहां पर 2a है और 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 14। वेरी गुड, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस में 12, 2a इज इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2 बाई क्या हो गया स्टूडेंट 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू कितना आ गया 1। आफ्टर दैट इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं। अब क्या रह गया फाइनली निकालना, अब फाइनली तो एक ही चीज रहेगी ना, एपी की एन टर्म का सम निकालना था। ओके, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप a की जगह a की वैल्यू और d की जगह d की वैल्यू। अच्छा, n टर्म्स का सम का तो n की जगह तो n ही लेंगे, बिल्कुल n की जगह n ही आएगा, a का वैल्यू 1 है, n माइनस 1, d का वैल्यू 2 आया। ओके स्टूडेंट्स, n बाई 2, 2 1 जा 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल आउट, एस एन इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, फिर 2 से 2 उड़ गया, तो एस एन इक्वल टू फाइनली n इंटू एन क्या होता है स्टूडेंट n स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो दैट a1 a2 a3 an, जो इसमें n टर्म है ये किसकी फॉर्म के दिखानी है, एपी की, और an दे रखा है फर्स्ट पार्ट अलग सेकंड पार्ट अलग, दोनों ही पार्ट में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, हर एक केस में 15 टर्म्स का सम पूछ रहा आपसे। आइए स्टूडेंट सबसे पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट निपटाते हैं। ओके, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो हमारा nth टर्म दे रखा है वो क्या है आपका 3 प्लस 4n। ओके, पहले तो a1 a2 a3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, n की जगह 1 रख दो, 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, a1 आपका 7 आया, a2 3 प्लस n की जगह 2 रख दिया तो यहां भी n की जगह क्या रख देंगे 2। ओके, 3 प्लस 4 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 8, और दोनों को ऐड किया तो 11 आ गया। वेरी गुड, थर्ड टर्म निकालते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 4 3 जा कितना हो गया स्टूडेंट 12, और 12 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ गया आपका 15, और ये कहानी आपकी एंड तक ही चलती रहेगी, एंड सो ऑन। यानी स्टूडेंट्स आपने क्या निकाल लिया 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन, ये कहानी आपकी चलती रहेगी। सबसे पहले आपको पता d1 निकालते हो, कैसे निकलता है, a2 में से a1 को माइनस करके, 11 माइनस 7 कितना आया 4। ओके, d2 निकालेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 15 माइनस 11 ये भी कितना आ गया आपका 4 आ गया, और आगे लिख देंगे एंड सो ऑन। आगे कार्रवाई ऐसे चलती रहेगी, हर बार 4 ही आता रहेगा, तो लिख देंगे क्या स्टूडेंट, दे फॉर्म एन एपी, दे फॉर्म एन एपी विद, इसका जो डी आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल नंबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका जो डी है वो 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ए कौन है फर्स्ट टर्म, कितना दे रखा है 7, और डी अभी अभी निकाला है, तो आप 15 टर्म्स का सम निकाल दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, एन की जगह आप 15 डाल दो, 15 बाई 2, 2a कितना है 7, एन कितना है 15, डी कितना है 4। ओके, सारी वैल्यू आपने पुट कर दी, 15 डिवाइड बाई 2, 14 2 जा कितना हो जाएगा 7 2 जा कितना हो जाएगा सॉरी 14, और 15 में से 1 जाएगा तो 14 मल्टीप्लाई 4, 15 डिवाइड बाई 2, 14 प्लस 14 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 56, 15 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे 56 को और 14 को, तो यहाँ पर 10 1 कैरी 70 आ जाएगा।
2 पे जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 35 आ गया। 35 की 15 की कर लो मल्टीप्लाई। 35 की 15 की 15 5 जा होता है स्टूडेंट 75, कैरी 7 हो गया। 15 3 जा 45 प्लस 7 52। दैट मीन्स इसकी पहली 15 टर्म्स का जो सम आएगा वो 525 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट किया ना सेम चलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट। ओके, क्या गिवन है, nth टर्म क्या 9 माइनस 5 है। ओके, पहले क्या निकालेंगे a1 a2 a3, उसको क्या दिखाएंगे ap। ओके, n की जगह 1 पुट किया। n की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो 5 बन जाए तो 5 ही आएगा। 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 4। a2 में अब क्या किया आपने, n की जगह 2 पुट किया, तो आप यहां भी n की जगह क्या डाल दोगे 2। 9 माइनस 5 टू जो कितना स्टूडेंट्स 10। एक प्लस का एक माइनस का, माइनस करेंगे साइन बढ़ेगा, साइन 10 है, 10 के आगे माइनस है। थर्ड टर्म 9 माइनस 5, n की जगह 3 डालेंगे और 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15, माइनस का 15 प्लस का 9, दैट मीन्स क्या आएगा माइनस का 6 लिखेंगे स्टूडेंट्स। एंड सो ऑन। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड d1। d1 कैसे निकलता है, a2 में से a1 को माइनस करके, -1 में से माइनस करेंगे a1 को तो माइनस का 5 आ गया। d2 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, थर्ड है ना, a3 में से a2 को माइनस करके, माइनस का 6 माइनस करेंगे क्या माइनस का 1। ओके, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली d2 भी क्या है आपका माइनस का 5 आया। तो यहां पे लिख देंगे क्या, एंड सो ऑन। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स लिखेंगे आप दे फॉर्म एन एपी, दे फॉर्म एन एपी विथ डी क्या है माइनस का 5, विथ डी इक्वल टू -5। स्टूडेंट्स ए फर्स्ट टर्म इसका क्या है 4, डी कितना निकाला माइनस का 5। करना क्या था, वही फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, n की वैल्यू 15 डालेंगे, n बाय 2 करेंगे तो 15 बाय 2 हो गया। 2a कितना है 4 प्लस n कितना है 15 -1, d कितना है माइनस का 5 है। ओके, 15 डिवाइडेड बाय 2, 4 2 जा 8 हो गया। 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई माइनस का 5। 15 डिवाइडेड बाय 2 8 प्लस माइनस माइनस हो गया और 14 5 जा क्या हो जाएगा आपका 70। 15 डिवाइडेड बाय 2, 70 में से 8 को माइनस करेंगे माइनस का 62, 2 पे इसको कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, 31 का 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 जा 15, कैरी हो गया 1, 15 3 जा 45 प्लस 1 46। दैट मीन्स इसके 15 टर्म्स का सम आ गया स्टूडेंट्स कितना -465। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत बढ़िया करा पाऊँ, हमसे भी गलती होती है स्टूडेंट्स, हम कोई भगवान नहीं है। और आप कुछ गरीब लोगों की मदद कर दें, ये वीडियो उन तक पहुंचा दें, इस चैनल्स को इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।